तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, पिछली क्लास में दोस्तों आपने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, जिसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी वो होगी मौर्य कालीन हरियाणा, अर्थात मौर्य काल में हरियाणा में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई उनका हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये क्लास ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें आपको कम समय में ज़्यादा करवाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों क्लास को रेगुलर देखें और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों मौर्य कालीन हरियाणा, तो सबसे पहले ये बताना चाहिए जो हमारा मौर्य काल है, जो इसकी स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य काल की स्थापना की। और चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से की दोस्तों? चाणक्य के सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? चाणक्य की। और चाणक्य दोस्तों कौन था? इसका गुरु था और इसका प्रधान मंत्री था। इसका क्या था दोस्तों? प्रधान मंत्री। दोस्तों चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अब दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, ठीक है दोस्तों, इसमें मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में क्वेश्चन ये भी आता है, अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो विषय है राजनीतिक है, और अर्थशास्त्र में मौर्य काल का वर्णन किया गया है, और ये चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने जो मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य की सहायता से 325 ईसा पूर्व में की। कब की दोस्तों? 325 ईसा पूर्व में। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उसको नोट लगा के आप लिख लेना कि हरियाणा मौर्यों के अधीन है। हरियाणा मौर्य वंश के अधीन 322 ईसा पूर्व से लेकर 134 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद जो अगला है बिंदुसार, मोस्ट करेंगे दोस्तों, इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, ठीक है। यह 298 ईसा पूर्व में राजा बना, ठीक है दोस्तों। इसकी मृत्यु हुई 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये दोस्तों जन्म और मृत्यु कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद जो शासक बना वो बना अशोक। कौन बना? अशोक। दोस्तों अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता व बिंदुसार का पुत्र था। वह बिंदुसार का क्या था दोस्तों? ये पुत्र था, ठीक है दोस्तों। पिता की मृत्यु के बाद 273 ईसा पूर्व में
मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 269 ईसा पूर्व में राजा बना। अब दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया कि 273 ईस्वी में मगध की गद्दी पे बैठ गया, लेकिन 269 ईसा पूर्व में शासक बना। तो इसका मतलब ये है कि इसने 4 वर्ष तक अपने भाइयों का वध किया। ठीक है, अपने रास्ते से हटाया और 269 ईसा पूर्व में ये क्या बन गया, राजा बन गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों समय का क्या कालचक्र, 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो हमने एक अपना महान शासक खो देते हैं। तो दोस्तों अब देखो, मौर्य काल के अंतर्गत हरियाणा सम्राट अशोक के अधीन था। ठीक है, मौर्य काल में जो हरियाणा पर शासन किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता है, सम्राट अशोक के द्वारा। अब दोस्तों जो सम्राट अशोक है, इसने टोपरा यमुनानगर में पहले टोपरा अंबाला में आता था। ठीक है, एक अभिलेख लिखवाया जिसे टोपरा अभिलेख कहा गया। क्या कहा गया, टोपरा अभिलेख कहा गया। यह अभिलेख ब्राही लिपि में लिखेंगे, लिपि में लिखा गया। ब्राही लिपि में लिखा गया। यह इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद दिल्ली में स्थापित किया। इसने फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस अभिलेख को यहाँ से उठाया और तुगलकाबाद दिल्ली में क्या कर दिया, इसे स्थापित कर दिया। ठीक है दोस्तों हरियाणा के थानेसर शहर को अपना पैतृक राज्य मानता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थानेश्वर में अशोक ने एक महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया। और इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, 3 पॉइंट। ये कंफ्यूज क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, एक तो कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कर्ण झील करनाल में है। ठीक है दोस्तों, गौकर्ण तालाब, इसके बाद आता है गौकर्ण तालाब, रोहतक में है। कहाँ पे है दोस्तों, रोहतक में। दोस्तों जय हिंद दोस्तों,
ये आज की हमारी मौर्यकालीन हरियाणा की क्लास थी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने साथियों को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार बने रहना। आपको टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट हरियाणा जीके की क्लास हम आपको करवाएंगे। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट हम नेशनल जीके की क्लास भी लेकर आ रहे हैं आपके सामने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।